आज हम सीखेंगे किसी ठोस के भागों को देखने की विभिन्न विधियों के बारे में। हमारे आसपास कई ठोस यानी सॉलिड्स होते हैं, जैसे डिब्बा, आइसक्रीम कोन, गेंद, पिरामिड इत्यादि। इन ठोसों की रचना माप और आकार के अनुरूप अलग अलग भागों से की जाती है। जैसे एक घनाभ यानी क्यूबॉइड कई सारे आयताकार पृष्ठों से मिलकर बनाया जा सकता है। आज हम उन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी सहायता से हम किसी ठोस के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। किसी वस्तुओं के भागों को देखने की एक मजेदार विधि है उसे काटना यानी कटिंग। चलिए इसे एक क्रियाकलाप से समझें। एक बेलन यानी सिलेंडर के आकार की सब्जी लीजिए, जैसे एक ककड़ी या लौकी। इसे काटने के लिए एक चाकू भी लीजिए। इस गतिविधि के लिए आप बेलन के आकार का मिट्टी का मॉडल भी बना सकते हैं। इनमें से किसी एक वस्तु को लेकर इसे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रूप से काटिए। आप सावधानी से इसके पतले टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ प्रत्येक टुकड़ा वृत्ताकार यानी सर्कुलर है। हम कह सकते हैं कि एक बेलन कई सारे वृत्ताकार फलकों यानी फेसेस से बना है, जिन्हें समान अक्ष पर रखा गया है। हम इस वृत्ताकार फलक को बेलन का एक अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन कहते हैं। यदि कटाव ऊर्ध्वाधर नहीं होगा तब हमें अलग आकार का फलक प्राप्त होगा। आप अलग अलग प्रकार से काटकर अनुप्रस्थ कांटों के रफ आकार खींच सकते हैं। किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने की एक अन्य विधि है कि एक ठोस यानी 3D आकार की समतल छाया यानी 2D छाया देखी जाए। चलिए इसे भी एक मजेदार क्रियाकलाप से समझें। इसके लिए आपको प्रकाश के स्रोत, स्क्रीन और कुछ ठोस आकारों जैसे घन, घनाभ, गोला, बेलन, पिरामिड की आवश्यकता होगी। अब आप एक घन को लेकर इसे स्क्रीन के सामने रखिए। इस पर ठीक सामने से प्रकाश डालिए। आपको पर्दे पर इसकी छाया प्राप्त होगी। क्या आप बता सकते हैं छाया 2D है या 3D? सोचिए। चूंकि छाया सिर्फ एक तल में स्थान घेर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि छाया की 2 विमाएं यानी डायमेंशंस है, यानी कि यह 2D आकार है। ध्यान से देखने पर हमें इसका आकार एक वर्ग के जैसा दिखाई देता है। इसी तरह यदि हम स्क्रीन नीचे रखें और घन को स्क्रीन के ठीक ऊपर दर्शाए प्रकार से रखें और ऊपर से प्रकाश डालें, तब भी हमें एक वर्गाकार छाया प्राप्त होगी। अब दर्शाई आकृति को देखिए। यहाँ एक शंकु यानी कोन पर सामने से प्रकाश डाला जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं ऐसी स्थिति में कौन से आकार की छाया बनेगी? सोचिए। बिल्कुल सही। इससे स्क्रीन पर एक त्रिभुजाकार छाया बनेगी। इसी तरह यदि शंकु के ऊपर उसकी एक ओर से यानी पार्श्व रूप से प्रकाश डाला जाए तो स्क्रीन पर फिर से एक त्रिभुजाकार छाया बनेगी। इसी तरह यदि शंकु के ठीक ऊपर से प्रकाश डाला जाए और स्क्रीन नीचे रखी जाए तो स्क्रीन पर एक वृत्ताकार छाया प्राप्त होती है। इसी तरह आप अलग अलग वस्तुओं की छाया का अभ्यास कीजिए और अपनी नोटबुक में रफ आकृतियां खींचिए। ठोसों के विभिन्न भागों को देखने की तीसरी विधि है इन्हें कुछ विशेष कोणों से देखा जाए। इसके अंतर्गत हम किसी ठोस को उसके सामने से यानी फ्रंट या उसकी एक ओर से यानी पार्श्व रूप से या उसके ठीक ऊपर से देखते हैं। फिर हम दिखाई देने वाले दृश्यों की आकृति खींचते हैं। जैसे
इस आकृति को देखिए। सामने से देखने पर हमें सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू इस प्रकार प्राप्त होता है। इसी तरह पार्श्व रूप से देखने पर हमें इस प्रकार पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू प्राप्त होता है और ऊपर से देखने पर हमें इस प्रकार ऊपर का दृश्य यानी टॉप व्यू प्राप्त होता है। हम घनों से बनी आकृतियों के लिए भी तीनों दृश्य खींच सकते हैं। जैसे इस ठोस के लिए सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य इस प्रकार खींचा जा सकता है। तो आज हमने सीखा किसी ठोस के भागों को देखने की विभिन्न विधियों के बारे में। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे।